श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। दूसरी बात, पति के आज्ञा में रहना, जो पति कहे वही करना, उन्हीं के कहे अनुसार वर्तन करना तभी लागू पड़ेगा। सचमुच में ऐसा पति महान होता है, उसका विचार उच्च होता है, धर्म के मर्म को जानने वाला और विवेकवान होगा। भागवत में सप्तम स्तन लिखा है, पति पति की सेवा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसका विचार विकृत हो, कामी हो, अविवेकी हो, उसकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं होता है। सती मेरी आज्ञा से विरुद्ध गई, इसलिए मैंने ऐसा किया है प्रभु। नारद जी ने कह रहे हैं, प्रभु आपके गणों को भी मार पड़ी है। इतना सुनते ही भगवान शंकर को भयानक गुस्सा आया और क्रोध में आ गए। क्रोध के आवेश में भगवान शंकर की जटा खुल गई। उसमें जटा में से वीर कल्याण करने वाली शक्ति का प्रागट हुआ। वो खूब विशाल था, हजारों हाथ हजारों माथा वाला, सूर्य जैसा धक धक 3 आँख वाला था। वो भी नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनके हाथ में अनेक प्रकार का शस्त्र था। भगवान शंकर को प्रणाम किया, बोला कि आप मुझे आज्ञा करो। वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस। भगवान शंकर बोले, तुम सेना नायक बन करके मेरी सेना लेकर के दौड़ो और दक्ष यज्ञ कर रहा है, उसके यज्ञ का नाश करो। भगवान शंकर के द्वारा यज्ञ विध्वंस की आज्ञा लेकर के वीरभद्र वहाँ से रवाना हुआ। हे विदुर जी, उसका वेग इतना तीव्र था कि उसका सामना करने में सामर्थ्य किसी में नहीं था। वीरभद्र के साथ हजारों गण हाथ में तरियाल लेकर के दक्ष की यज्ञ मंडप के निकट दौड़े। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। कह रहे हैं कि ऋत्विजों, यजमानों, सदस्यों, देवता, ब्राह्मण सब उत्तर दिशा की ओर से धूल उड़ती देख करके विचार करने लगे, अरे आंधी इसी तरफ चली आ रही है। वहाँ थोड़ी देर में अंधकार हो गया। अरे अभी तो सूर्यास्त का समय है और गायों के आने का समय अभी नहीं हुआ थे, धूल और अंधकार कहाँ से आ गया। कुछ लोगों ने विचार करने लगे कि प्रलय तो नहीं आ गया। दक्ष के परिवार वालों ने बात करना शुरू कर दिया, दक्ष महाराज सती का अपमान करके बहुत बुरा किया है, और यानी कि उसकी बात करने लगे। तभी आकाश में से हजारों भयंकर उत्पात होने लगा। वहाँ पर बैठे ब्राह्मण भयभीत होकर बात करने लगे। सती के मृत्यु के बाद घर चले गए होते तो अभी तक पहुँच गए होते। अब पहुँचूँ गया नहीं, अपने अपने परिवार की चिंता करने लगे। जो ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे थे बोल रहे, तभी फलाहार करके बैठा हूँ, क्या हो गया। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला कि दक्ष का पाप चला रहा है, अपने चेलाओं को अपने पास बुला लिया और स्थापना कर देवताओं के भयभीत होने लगे। सब अपना अपना विमान देखने लगे। इस आंधी में मेरा विमान उड़ जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगा। हे विदुर जी, इतने में उत्पात यज्ञ मंडप में आ गया। पूरे यज्ञ मंडप में भूचाल जैसे मच गया। सारे दिशाओं में घेर लिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।